हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें दो पॉइंट्स इसका पार्ट बने a2,6 एंड b-4,8। अब यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दे दिए, एक लाइन सेगमेंट के। ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और हमें इसका जो है वो मिड पॉइंट हमें मालूम करना है। तो हमने क्या करा कि फिगर ड्रॉ कर ली, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, और सपोज कर लिया कि सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट सी एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ऑफ अ लाइन ए बी। ठीक है, अच्छा जी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, सपोज हमें ये सी पॉइंट मालूम करना है तो हम सी ले लेते हैं मिड पॉइंट को। ठीक है, सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हमारे पास दो पॉइंट्स है ना। ठीक है, एक ए है और एक बी है। तो ए पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 2,6 एंड बी पॉइंट जो हमें गिवन है वो है -4,8। अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 6। और b जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 जाएगा -4, y2 इक्वल टू 8। सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे मिड वैल्यूज पुट कर देनी है, x1 x2 की और y1 और y2 की। ये हो जाएगा c x y इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या है, 2 है, फॉर्मूले का प्लस, x2 क्या, -4, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, फॉर्मूले का प्लस और 4 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, फिर क्या है y1 प्लस y2। y1 क्या है 6 है, प्लस y2 क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास c x y इक्वल टू 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, निशान बड़े नंबर का, साइन बड़े नंबर का, 4 बड़ा है तो इसकी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगी, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉमा। इस तरह से 6 प्लस 8 कितना होता है 40, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा c x y इक्वल टू 2 1 2 2 1 2, ये हो जाएगा -1 2 1 2 2 7 40, -1 7। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया, सी पॉइंट जो आ गया वो आ गया -1,7। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का पार्ट 2 गिवन है p -3, -1 एंड q 5, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या है कि हमें एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स गिवन है, एक p और एक q, और सपोज कर लेते हैं अब c जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लेट c x y इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन pq। अब सिंपली यहाँ पे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लिया, हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज चाहिए। तो p पॉइंट हमें जो गिवन है वो है -3, -1 एंड q पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 5, 2। अब p जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू -3 और y1 इक्वल टू -1। q जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 2। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में, ये हो जाएगा c x y इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी कि -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा c x y, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, तो 5 की साइन प्लस है तो ये प्लस ही रहेगी, डिवाइडेड बाय
2 कॉमा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का 2 बड़ा, इसकी साइन प्लस है, प्लस ही रहेगी, डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा सी एक्स कॉमा वाई, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 कॉमा 1 ओवर 2। ठीक है, तो सी पॉइंट जो हमारे पास आ गया है वो क्या आ गया है 1 ओवर 1 कॉमा 1 ओवर 2, और यही हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है L 0,6 एंड M माइनस 8,0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स गिवन है L और M, और C जो है इसका समझने के मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट C x y इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन LM बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज चाहिए। तो L पॉइंट हमें गिवन है 0,6 एंड M पॉइंट हमें गिवन है -8,0। L जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 6, और M जो पॉइंट नंबर 2 है x2 इक्वल टू -8, y2 इक्वल टू 0। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले में। cx, y इक्वल टू x1 प्लस x2, ये हो जाएगा 0 फॉर्मूले का प्लस, और x2 का जो -8 है इसका माइनस प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारे पास cx, y इक्वल टू 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2, और 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। cx, y 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये हो जाएगा -4 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिड पॉइंट आ गया है C, वो आ गया है -4, 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 1 का पार्ट 4 गिवन है C 0,0 एंड D 2 √3, 4 √3। ठीक है, तो लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, हमें उसके C और D पॉइंट्स गिवन है, और हमने सपोज कर लिया कि P जो है इसका मिड पॉइंट है CD का। तो लेट PXY इज द मिड पॉइंट ऑफ CD बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें C पॉइंट गिवन है 0,0 एंड यहाँ D पॉइंट हमें गिवन है 2 √3, 4 √3। तो C पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, और D जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल टू 2 √3, y2 इक्वल टू 4 √3। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में। px, y x1 प्लस x2 0 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा जी 0 में हम 2 √3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 ही रहेगा। ठीक है, 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, और 0 में प्लस 4 √3 करेंगे तो 4 √3 डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा। 2 1 2 2 1 2 px, y इक्वल टू ये बचेगा √3, और 2 1 2 2 2 4, तो ये बचेगा 2 √3 और 2 √3। तो हमारे पास इसका जो p मिड पॉइंट आया वो आया √3, 2 √3, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। Question number 2 given है find the center of a circle whose endpoints of a diameter are a -5,6 and b 3, -4। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक सर्कल है, और सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है कि सर्कल के एक एंड पॉइंट से लेके एक दूसरे एंड पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से भी पास हो सर्कल के, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, या फिर सर्कल का जो सेंटर है वो जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो उसको हम डायमीटर कहते हैं, और वो एक एंड पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक सर्कल पे जा रही हो। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि हमें दो डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दे दिए ए और बी, और हमें सर्कल का सेंटर मालूम करना है। तो हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट सॉल्यूशन लेट
Cx comma y is the center of a circle and also the midpoint of a diameter. अच्छा, डायमीटर जो है एक लाइन सेगमेंट भी है, और अ लाइन ए बी. Let CXY is the center of a circle and also the midpoint of a diameter or a line AB. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें क्या है कि फॉर सेंटर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है CX, Y. ठीक है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अच्छा जी, ये जो सेंटर जो है सी जो है किसका मिड पॉइंट है, ए बी का. ए जो हमें गिवन है वो पॉइंट हमें गिवन है -5,6, -5,6. एंड बी पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 3, -4. ठीक है. अब ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 6. बी पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू -4. सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में. Cx, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2. तो x1 जो है वो -5 है, प्लस x2 जो है वो 3 है डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2. y1 जो है 6 है, फॉर्मूले का प्लस, और y2 का माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. ये हो जाएगा हमारे पास Cx, y इक्वल टू 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 2 साइन बड़े नंबर का डिवाइडेड बाय 2. इसी तरह से 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन बड़े नंबर का, 6 का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा. 2 1 2 2 1 2. Cx, y इक्वल टू ये आ जाएगा -1, 2 1 2 2 1 2 1 आ जाएगा, -1, 1 आ जाएगा. तो सेंटर क्या आ गया हमारे पास सर्कल का, -1, 1. ठीक है, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. Question number 3 given है, the center of a circle is 3, 4 and one of its end point of a diameter is 4, 6. Find the point of other end. अब यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर जो है वो हमें गिवन है 3, 4. ठीक है, और हमें डायमीटर का एक एंड पॉइंट हमें गिवन है 4, 6. लेकिन हमें जो दूसरा जो है एंड पॉइंट डायमीटर का वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमें ये पता है कि सेंटर जो है वो मिड पॉइंट होता है किसका, डायमीटर का. ठीक है. अच्छा जी, सॉल्यूशन. तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें सिंपली, अब यहाँ पर हमें जो है वो मिड पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट सी पॉइंट जो है 3, 4 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल है, द सेंटर ऑफ अ is the center of a circle and also the midpoint point of a diameter. डायमीटर क्या है, ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर है बस ए बी, और ये एक लाइन भी है, और अ लाइन ए बी. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला.
मिड पॉइंट जो है ए बी का वो सी है, तो सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब एंड पॉइंट्स, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है, बस एक ए है, ये हमें गिवन है 4,6, और एक जो दूसरा है वो है बी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट इज सी 3,4। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये सी पॉइंट हमें गिवन है सेंटर 3,4, यानी कि ये जो है ना, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा सबसे पहले कि ये ए जो पॉइंट नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 6। बी पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 इक्वल टू x ये हमें मालूम करना है, और y2 इक्वल टू y, और यहाँ पे हमें मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि ये x और y, कैपिटल x और कैपिटल y गिवन है। कैपिटल x क्या होगा, मिड पॉइंट का ये, ठीक है, सेंटर का कैपिटल x क्या होगा 3, और y क्या होगा, कैपिटल Y हो जाएगा 4। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा C क्या है, कैपिटल X कैपिटल कॉमा कैपिटल Y, तो कैपिटल X क्या है 3 और कैपिटल Y क्या है 4 है। ठीक, फिर है x1 क्या है 4 है, प्लस x2, और x2 x है, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, फिर क्या है y1 क्या गिवन है हमारे पास 6 प्लस y2 क्या है y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये जो 3 है ये किसके इक्वल है, 4 प्लस x ओवर 2 के, और ये जो 4 है ये किसके इक्वल है, 6 प्लस y ओवर 2 के। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से कर लेंगे कि 3 जो है वो इक्वल है किसके, 4 प्लस एक्स ओवर 2 के, इधर ये x है और इधर ये x है, तो ये दोनों x और x इक्वल है। ठीक है, यानी कि 3 इक्वल टू 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से अब कॉमा 4 जो है वो इक्वल है 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। इस तरह से 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस वाई, 3 2 क्या होता है 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, और 4 2 8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 6 है, ये प्लस 4 है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, -4 हो जाएगा, इक्वल टू x कॉमा ये 8 है, y की वैल्यू चाहिए, प्लस 6 है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, -6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का इक्वल टू x, और 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का, 8 का साइन प्लस है तो प्लस इक्वल टू y। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो सेंटर आ गया है, ये जो बी पॉइंट आ गया, क्या आ गया, x किसके इक्वल है 2 के, और y किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है हमारे पास आ गया 2,2, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।